मीन राशि जहां एक ओर भावुक, कल्पनाशील और जल तत्व की राशि है, यानी कि नरम, वहीं शनिदेव कठोर, अनुशासन प्रिय, धर्म प्रिय, स्ट्रिक्ट, यथार्थवादी और दंडाधिकारी हैं। इन दोनों का मिलन वास्तव में मीन राशि पर शनि की 7.5 2026 को क्रिएट कर रहा है। अगर आप गौर करके इस बोर्ड को देखेंगे तो यहाँ जहाँ मीन लिखा है ये मीन राशि है और इसी जगह पे अभी शनिदेव विराजमान हैं। वास्तव में अगर ध्यान दें तो इस जगह को जहां हम लग्न पुकारते हैं वहीं इसको आप राशि भी कहते हैं और वास्तव में यहां बैठे शनिदेव इस कालखंड को आपके लिए शनि 7.5 के प्रभाव को बड़ा ही मुखर, बड़ा ही प्रखर बना देंगे। अगर गौर करके देखें तो मीन राशि वालों, आप अभी शनि की 7.5 के बिल्कुल मध्य चोटी पे चल रहे हैं, क्योंकि 7.5 जब भी होती है तो उसमें 3 भावों का मिलन होता है कायदे से, और शनिदेव एक राशि में 2.5 साल रहते हैं, यानी कि आपके द्वादश भाव, आपके लग्न और आपके धन भाव, इन तीनों को मिला करके जो 2.5 साल, 2.5 साल और 2.5 साल टोटल 7.5 साल का टाइम होता है, इसको हम 7.5 बोलते हैं। और शनि 7.5 के प्रभाव को अगर आप वास्तव में मुखरित होते देखना चाहते हैं, साफ साफ देखना चाहते हैं, तो आपको अपने चंद्र राशि से देखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है और ऐसे में अगर आप इसको चंद्र राशि से देखते हैं तो उसका सबसे अधिक वाइब्रेंट प्रभाव पड़ता है। लग्न से भी देखी जा सकती है लेकिन उतनी अधिक प्रभावी नहीं मानी जाएगी। फिर होगा सब कुछ आपके साथ भी, लेकिन उन डिग्रीज में नहीं होगा, उस एम्पलीट्यूड पे नहीं होगा जिन पे आपके जन्म पत्रिका में बैठे हुए चंद्र राशि से होगा। इतना ही नहीं है, वास्तव में अगर आपके जन्म पत्रिका में शनिदेव कहीं अच्छी जगह बैठे हों तो ये शनि का राशि परिवर्तन या शनि की 7.5 आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी, आपकी जिंदगी को एक जबरदस्त उछाल देगी और आप बहुत रगड़ खा के भी बहुत क्षमतावान, बहुत अच्छे नेटवर्किंग और बहुत अच्छे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले व्यक्ति में या कंपनी में कन्वर्ट हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव कहां बैठे हैं, अगर आपको याद हो तो यहां लिखिए, अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ जवाब दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं मित्र, ये राशि परिवर्तन शनि का या ये शनि का गोचर जिसको अभी आप झेल रहे हैं, वास्तव में मीन राशि शनि की 7.5 2026 ग्रेजुअली आपको तंग किए हुए है। आपने गौर किया नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन अगर गौर से देखेंगे, कारण ये शनि की जो गति होती है वो बहुत स्नेह होती है, धीरे धीरे होती है और ऐसी हालत में बहुत बातें समझ में नहीं आती। आपको पता नहीं होता कि जिस पानी में आप खड़े हैं वो कब इतनी अधिक गर्म हो गई कि अब वो आपके शरीर को पकाने लग गया है। लेकिन याद रखें कि शनिदेव जो कि न्याय के देवता हैं, वास्तव में अभी शनिदेव जो कि आप पे मीन राशि वालों 7.5 का जबरदस्त प्रभाव बना रहे हैं, आपको कष्ट में, परेशानियों में घसीटे चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ चढ़ के दिख रही हैं, लाभ के पीछे मन पागल हो रहा है और खर्चे अत्यधिक हो गए हैं। इन सब पे अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव तभी अच्छे तरीके से जाना जा सकता है अगर आपकी जन्म पत्रिका में शनिदेव की स्थिति पता चल जाए। अगर वो अच्छे होंगे तो यहाँ इस गोचर में भी, शनि के इस 7.5 में भी मीन राशि वालों आप पे बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये शनिदेव आपके जन्म पत्रिका में किसी खराब भाव में बैठे होंगे, पीड़ित होंगे, ऐसी स्थिति में ये सैटर्न ट्रांजिट पीसेस ज़ोडिएक साइन वालों के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग और बहुत फाइट देने वाला होगा। परेशान मत होइए, मैं आखिरी में कई सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा और आपको किसी भी परेशानी से बहुत हद तक दूर कर दूंगा। तब बने रहे हमारे साथ में। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात कर रहे हैं मीन राशि शनि की 7.5 के प्रभाव के बारे में। मीन राशि शनि की 7.5 कब तक रहेगी, क्योंकि बहुत लोग अभी से परेशान हो गए हैं और लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। सब यही पूछ रहे हैं कि मीन राशि की 7.5 कब खत्म होगी। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि मीन राशि पर 7.5 कब तक रहेगी, 7.5 क्या होती है या 7.5 के 3 चरण क्या हैं। तो आप ये समझ लें कि आप ऑलरेडी
साढ़े साती के एक चरण को पार कर चुके हैं, जो कि प्रथम चरण है। जब शनिदेव किसी भी राशि से द्वादश भाव में आ जाते हैं, 12वें भाव में आ जाते हैं, तो उस राशि पे साढ़े साती का प्रारंभ हो जाता है। फॉर्चुनेटली आप बहुत मजबूत प्राणी हैं, बहुत स्लीपी हैं और बहुत अधिक प्रभाव अपने ऊपर पड़ने नहीं देते चीजों की, जैसे मछलियां। सो कहने का मतलब है कि शनिदेव अपने प्रथम चरण इस 2.5 साल को पार करके यहां पहुंच गए और अब शनिदेव आपके लग्न में या आपकी राशि में, मीन राशि वालों, विराजमान हो गए हैं। ये शनि का पीक चरण है, एकदम टॉप पे है इस वक्त में, और ऐसे में साढ़े साती का प्रभाव मीन राशि वालों पे बड़ा ही जोरदार पड़ रहा है, जिसमें कि शनि का आपके राशि में विराजमान होना आपके स्वयं के ऊपर एक रियलिटी चेक है। वास्तव में वो मित्र बंधु आपके जो थे, जो आपको हवाई किला बनाना सिखा रहे थे या उसको प्रमोट कर रहे थे, वो सब आपसे दूर हो जाएंगे। ये वो वक्त होगा जब आपकी पर्सनैलिटी में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आप क्या थे और क्या हो गए, ये इस बात की एहसास अब आपको होएगी। अगर शनिदेव अच्छे हैं आपकी जन्म पत्रिका में, तो आप बुरे से अच्छे हो गए, इस बात की अनुभूति आप हर दिन करेंगे। वास्तव में शनि साढ़े साती के प्रभाव में अभी आपके ऊपर वर्कलोड बहुत हाई हो जाएगा, खूब प्रेशर में आएंगे आप, और आपकी पूरी पर्सनैलिटी जहां एक तरफ चेंज होएगी, वहीं दूसरी तरफ आपको आपके बाल, आपके घुटने को संभालने की जरूरत होएगी। आपके विचार में एक जबरदस्त प्रैक्टिकलिटी फॉर्म करेगी, जहां एक तरफ आपके अंदर थोड़ी सी सुस्ती देखी जा सकती है, वहीं दूसरी तरफ आपकी बोलचाल में काफी लिमिटेशन आ जाएगा। बहुत सोच समझ के बोलेंगे, ज्यादा सोचेंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि जो मीन राशि की नैसर्गिक गुण है वो है निष्प्रियता की। आपको वास्तव में उन्मुक्तता बहुत खींचती है, और ये वो वक्त होगा जब आप एक्चुअली उन्मुक्तता के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन वो प्रयास प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड होएगा। परिणाम ये होगा कि लोग आप में आमूलचूल परिवर्तन को देखेंगे। फॉर्चुनेटली अब आप निद्रा की परेशानियों से ग्रेजुअली फुर्सत पा रहे हैं, फिर भी टेंशन 100% कम नहीं हुआ, ये बढ़ा ही है। ये टेंशन आपको आपके लाभ के तरफ से आ रही है। आपके दिमाग में चारों तरफ लाभ की प्रवृत्ति का एहसास हो रहा है, और जिसकी प्राप्ति के लिए आप अथक मेहनत करेंगे। ये सब कुछ अवश्यंभावी है अभी इस कालखंड में, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि शनिदेव आपके लग्न में ऑलरेडी 1 साल गुजार चुके, और अगले साल जून में शनिदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे आपके द्वितीय भाव में, जो कि शनिदेव का आखिरी तृतीय चरण होगा। अभी ये अपने द्वितीय चरण में विद्यमान हैं, और ऐसे में यहां बैठ करके शनिदेव आपके पिताजी के तरफ से बूढ़े बुजुर्ग लोगों के प्रति आपकी संवेदनशीलता को बढ़ा देंगे। वहां पे कुछ मनभेद भी हो सकता है, इसको मैनेज करने की जरूरत होगी। तत्पश्चात शनि की साढ़े साती मीन राशि वालों को इस वक्त थोड़ा एकांत के तरफ खींचेगा। आपकी चिंतनशीलता आपको नए आयाम के तरफ सोचने को फोर्स करेगा। आपके कर्म में एक लाजवाब परिवर्तन भी दिखाई पड़ सकता है, जिसमें एक जबरदस्त उछाल आपको 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच दिखाई पड़ेगा। ऐसे में दोस्त, शनि की साढ़े साती क्या होती है, इसके शुभ परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, ये मीन राशि वालों को अच्छे से समझ में आ जाएगी अगर आपने अपने कर्म को, अपने एकांतवास को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी एक्सरसाइज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, इन सब को मैनेज किया, तो आपकी चमक, आपकी छटा, आपकी व्यक्तित्व अभी समाज में निखर के सामने आ जाएगी। अब दोस्त, शनि की साढ़े साती मीन राशि वालों पे क्या प्रभाव रखेगी, इसको अगर और अच्छे से समझना हो तो आपने ये समझना चाहिए कि यहाँ बैठे शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसमें पहली दृष्टि तृतीय होती है, यानी यहां से 1, 2 और 3 आपके पराक्रम भाव पे पड़ रही है। और इस बात को अवश्य याद रखें कि शनि जहां बैठते हैं वहां अच्छा करते हैं, जहां देखते हैं वहां विच्छेदात्मक दृष्टि रखते हैं, और ऐसे में देखने वाली जगह का नुकसान करते हैं। हाँ, आप सही समझ रहे हैं। अगर आपके लग्न में बैठे हैं तो शनिदेव आपकी विचार, आपकी सोच सबको उन्नत बना रहे हैं, सबको प्रैक्टिकलिटी से जोड़ रहे हैं, सबको कठोर बना रहे हैं। जो अब तक आप बहुत लचीले थे ना, वहां आपको ना कहना सिखा रहे हैं। लेकिन अब वो वक्त आया है जब आप इस ना बोलने पे आपके छोटे भाई बहनों से हो सकता है अच्छे संबंध कायम ना रख सके। हो सकता है आपको लगे कि आप सारा भार खुद ही ढो रहे हैं।
कोई आपकी मदद नहीं कर रहा। यहाँ बैठे शनिदेव आपको स्किल सीखने पे फोर्स कर रहे हैं और स्किल सीखने में आप रगड़ खा रहे हैं, आपको टीचर की डांट पड़ रही है, ऐसा भी फील हो रहा हो आपको तो कोई दो मत नहीं है। संग ही यहाँ बैठे शनिदेव आपके पराक्रम को कई दफा ऐसे फ्लक्चुएशंस में लेके जा रहे हैं जहां बात बात पे आप लड़ जाने भिड़ जाने को तैयार हो जाते हैं, गुस्सा और एग्रेशन नाक पे आ जाती है। इन सब को कंट्रोल करने की जरूरत है। यही शनि की 7.5 की शिक्षा है। आपने भूलना नहीं चाहिए कि शनिदेव सिखाने आते हैं, रगड़ने आते हैं, और एक बार रगड़ दिया तो ऐसी चमक आप पे छाती है कि वो छटा दुनिया देखेगी। और तभी मैं बोल रहा हूं, जो प्रश्न पूछा ना आपने कि मीन राशि पर शनि की 7.5 कब तक रहेगी या मीन राशि की 7.5 कब खत्म होगी, तो समझें कि ये तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो दे के जाएगी आपको ना, आप इसे जिंदगी भर याद रखेंगे। इतनी चमक होगी, इतनी अचीवमेंट होगी। आपने निगेटिवली लेना है या पॉजिटिवली लेना है इस टाइम फ्रेम को, ये आपके ऊपर है। अपनी सोच को परिवर्तित कर लीजिए, आप बहुत कुछ पाएंगे। अब दोस्त ये समझें कि यहाँ बैठे शनिदेव अपनी द्वितीय पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, और यहाँ सप्तम भाव में कन्या राशि है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे में आपने सावधान होनी चाहिए आपके पार्टनर्स, स्पाउस को लेकर के, अन्यथा अननेसेसरी के डिस्प्यूट्स, अननेसेसरी के कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगे। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की जरूरत है, स्पेशली अगर आपके पार्टनर कन्या राशि के हैं। तत्पश्चात व्यापार पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शनिदेव आपको यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक बना रहे हैं, रिश्तों में भी रियलिस्टिक बना रहे हैं। इन सबको पहचानने की जरूरत है। आप ऑलरेडी बोलना कम कर चुके हैं, तो सोच समझ के बोलिए, क्योंकि भगवान ने 2 कानें दी हैं जबकि मुंह एक ही दिया है। सुनिए अधिक, बोलिए कम, परिणाम आपके लिए काफी सुखद होगा। तत्पश्चात यहाँ बैठे शनिदेव अपनी पूर्ण तृतीय दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं। यहाँ ये याद रखिए कि शनि जब भी केंद्र में विराजमान होते हैं तो 4 केंद्रों में से 3 केंद्रों पे अधिपत्य कायम कर लेते हैं, और इसलिए अगर अच्छे होते हैं तो व्यक्ति रॉकेट की सवारी करता है, और अगर बुरे होते हैं तो चक्का घूमता नहीं है। यहाँ शनि 7.5 के प्रभाव में आपका 10th भाव है, और ऐसे में यहाँ आपके करियर में महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। कोई ट्रांसफर हो सकता है, मेहनत बहुत अधिक हो सकती है, फिर भी हो सकता है बॉस प्रसन्न ना रहें, पिता से भी कुछ मनभेद हो सकता है। लेकिन याद रखिए कि शनि की ये दृष्टि आपको अनुशासन सिखा देगी, और आप शायद एक लीडर के स्वरूप में उभर के सामने आ जाएं। ये सब संभव है इस 7.5 के दरमियान, और खास करके आने वाले अगले 1.5 साल के दरमियान। तदोपरांत मित्र, शनिदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे आपके धन भाव में, और इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ भी आप शनि की 7.5 के प्रभाव में होंगे मीन राशि वालों। कहने को तो ये 7.5 का ढलता प्रभाव है, लेकिन मीन राशि के लिए उतना अच्छा नहीं बोला जा सकता। उसका प्रमुख कारण ये है कि इस भाव में आते ही शनिदेव इस भाव को नीच का बना देते हैं, क्योंकि वो मेष राशि है, जो कि मीन राशि वालों की द्वितीय राशि है। और शनि के इस राशि परिवर्तन से मीन राशि वालों, आपका द्वितीय भाव बहुत ही गहरे प्रभावित होने वाला है। परिणाम ये होगा कि धन में कुछ लिमिटेशंस देखी जा सकती हैं, पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद देखे जा सकते हैं। इस समय में शनि का फोकस सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के तरफ है। ये आपके सारे फिजूल खर्चों पे कंट्रोल लेके आ जाएगा। हो सकता है आप एक कंजूस व्यक्ति के रूप में सामने आ जाएं। पाई खर्चा करने से बचें। जो आपको जमीन खरीदने और जमीन में धन लगाने के लिए फोर्स करे। अगर गौर करके देखेंगे तो शनि की 7.5 मीन राशि का तीसरा चरण, जो कि मेष राशि में घटित होएगा, आपके धन भाव को मजबूती भी प्रदान करेगा। उसका कारण मैंने पहले ही बताया कि जहां शनिदेव बैठते हैं उस जगह को स्ट्रेंथन करते हैं, और ऐसे में शनिदेव मीन राशि वालों को बहुत कुछ सिखा के जाएंगे यहां से। तो आपका जो प्रश्न था ना कि शनि की 7.5 कब खत्म होगी या मीन राशि पर शनि की 7.5 कब तक रहेगी, तो इसको भूलकर ये पूछें मेरे से कि इस 7.5 से मीन राशि वालों को क्या मिलेगा, क्या बचेगा, क्या रहेगा, तो मैं बोलता हूं केवल वही रिश्ते, वो कार्य जो सच्चे और स्थायी हैं, वही मित्र रह जाएंगे जो आपके धन पे नजर नहीं रखते, जो आपके जीवन के साथ जुड़े हैं
और अगर पूछें कि इस 7.5 के दरमियान क्या जाएगा मीन राशि वालों, तो आपका आलस्य, आपकी भावुकता और वो जो केवल आपका इस्तेमाल कर रहे थे, इन 3 से आपका पीछा छूटेगा, क्योंकि आप अब बहुत विचारवान हो गए हैं। आपके छवि को लेकर के बहुत केयरफुल हो गए हैं। आपकी पर्सनैलिटी निखर रही है, बदल रही है। फिर भी आपको आपके धन का, आपके प्रॉपर्टी का केयर करना सर्वाधिक जरूरी है। ये कालखंड आपके साथ मीन राशि वालों 3 जून 2027 से लेकर के 2029 तक पूरे बना रहेगा। और दोस्त, 7.5 के इस तीसरे चरण को समझने के लिए आपने ये ख्याल रखना चाहिए कि शनि की दृष्टि इस भाव में भी काम करेगी जिसमें प्रथम दृष्टि आपके हृदय भाव पे पड़ेगा, जिसका परिणाम ये हो सकता है कि आप मन से थोड़े व्याकुल और थोड़े कठोर हो जाएं। कारण शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। ऐसे में परिवार में थोड़ी सी ट्रबल भी दिखाई पड़ सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां दिखाई पड़ेंगी आपको। ऐसे में आपने गाड़ी ड्राइव करने में थोड़ी सावधानी अवश्य बनाए रखें। तत्पश्चात दूसरी सप्तम शनि की दृष्टि आपके अष्टम भाव तुला राशि पे पड़ती है, और ये उच्च की राशि है शनिदेव की, जो कि आपके लिए या किसी के लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है, रुकावटों का भाव है, मृत्यु का भाव है, समुद्र पारी विदेश यात्रा का भाव है, और रुकावट, कष्ट, परेशानी, इन सब का भाव है ये। ऐसी हालत में शनि का इस भाव को उच्च कर देना, जहां एक तरफ आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी परेशानियां खड़ा करता है, स्पेशली आपके यौनांगों में कुछ दिक्कतें आ जाएं, वर्टिब्रा के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या नर्वस सिस्टम में कुछ दिक्कतें दिखाई पड़े, ये सब कुछ संभव है। संगी, अगर ये बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं। अच्छाइयां क्या हैं? वो ये है कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, अचानक से पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, जो विल आपके पेरेंट, आपके फोर फादर्स की थी, आपको पता नहीं था कि वो आपके नाम है। वो समय आ गया कि लोग आके बोले कि बाबूजी आपकी संपत्ति थी, ये पैसे ले लो या ये संपत्ति ले लो। दैट वे ये भी है कि वो कार्य जो फंसे हुए थे पहले से, वो धन जो छिपे हुए थे, वो सब आपके निकल के सामने आ जाएंगे। सबकी प्राप्ति अवश्यंभावी हो जाएगी। तत्पश्चात शनिदेव की तृतीय दृष्टि जो इनके खुद के भाव मकर राशि पे पड़ेगी, आपके लाभ भाव पे पड़ेगी। परिणाम ये है कि अच्छे लाभ की प्राप्ति मीन राशि वालों को शनि के इस 7.5 के कालखंड में अवश्य होगी। शनि की दृष्टि इस लाभ भाव पे शनि की 7.5 के दरमियान मीन राशि वालों को अलभ्यक लाभ देके जाएगी। आपके जीवन में धन की स्थायित्व आ जाएगी, आय के कई सारे स्रोत डेवलप हो जाएंगे। आपकी नेटवर्क, वो बोलते हैं ना, नेटवर्क इज द नेटवर्थ, उसका प्रभाव आप देखेंगे। सारे भाई बंधु, सारे लोग सब आपके लिए खड़े होंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि वो लोग जो अब तक आपको चूस रहे थे, यूटिलाइज कर रहे थे, वो सब हट जाएंगे और सारे अपने खड़े हो जाएंगे। यही शनि की 7.5 का सबसे बड़ा फायदा है कि जब शनिदेव व्यक्ति को कसौटी पे कसते हैं तो जीवन मूल्य निकल के सामने आ जाता है और आप निखर के सामने आ जाते हैं। ऐसे में बड़े भाई बहनों का, बड़े अधिकारियों का आपको साथ मिलेगा, और ये आखिरी 7.5 के तृतीय चरण जो कि आपके द्वितीय भाव में बनेंगे, वो आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे दोस्त। फिर भी मुझे पता है कि आप आजकल कई सारे परेशानियों से दो चार हो रहे हैं, और अगर वास्तव में आपका भी दिल इस बात की गवाही दे रहा है तो मीन राशि वालों शनि की 7.5 के उपाय करें, जिसमें पहला है कि मछलियों को आटे की गोलियां बना के खिलाया करें किसी तालाब में, कहीं पे भी। ऐसा शनिवार को अवश्य करें, बाकी दिन भी किया तो अच्छा है। आपके लिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट उपाय है वो है छाया दान करना। इसके तहत आपने एक लोहे की कटोरी लेकर के उसमें तेल भर के अपने चेहरे को सही से देखें उस तेल में, और फिर काले रंग का कॉटन का धागा लें, उसे अपने पांव से सर तक खींच के लाएं खड़ा होकर के। तदोपरांत उसे बांट लें और फोल्ड करके बाती बना के उसी में डाल करके वहां पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला के चले आएं। याद रखें कि पलट के ना देखें। ऐसा करने से
आप शनि के कष्ट से बहुत हद तक बच जाएंगे। अगर परेशानी ज्यादा है तो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अब दोस्त, फिर भी अगर आप बहुत परेशान हैं तो शनि की 7.5 हटाने के लिए क्या करें? एक लाजवाब मंत्र लिखें और इसको नित्य 108 बार किसी भी शनिवार से शुरू करके पढ़ा करें। वो मंत्र है ओम शन्नो देवी रभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतयः संयोरविश्रन्तुनः। फिर से बोलता हूँ, ओम शन्नो देवी रभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतयः संयोरविश्रन्तुनः। इस मंत्र का जाप करने से भी आप शनि के दुष्प्रभावों से काफी हद तक बच जाएंगे। हाँ मित्र, शनि की 7.5 से बचने के लिए ये कुछ कार्य भूल कर भी ना करें, जिसमें पहला है कि मांस और मदिरा से दूरी बनाएं, खास करके मछली ना खाएं। दूसरा है शनिवार के दिन भूल करके भी तेल, किसी भी तरीके का तेल, चाहे सर में लगाने वाला हो अन्यथा सरसों का तेल हो जो दिया जलाने के लिए आपने मंदिर में लेनी है, ना लें। अन्यथा काला तिल, काली उड़द, काला कंबल इसे भी ना खरीदें। संग ही लोहे की बनी हुई कोई भी वस्तु, स्टील ही की क्यों ना हो, शनिवार के दिन ना खरीदें। ये कार्य आप शुक्रवार को संपन्न कर सकते हैं। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।